अगर आज भी आप प्री इंस्टॉल टर्मिनल को यूज़ कर रहे हैं या फिर आपका जो टर्मिनेटर टूल आता है आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो अब आपका टाइम आ चुका है कि आप टीमक्स यूज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसके अंदर फीचर्स बहुत सारे हैं जब आप उसको कंपेयर करते हैं नॉर्मल टर्मिनल से या फिर आपका जो टर्मिनेटर टूल है उससे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें। अब ये जो स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं ये मेरा नॉर्मल टर्मिनल है। अब मैं यहाँ पे कुछ रैंडम कमांड्स रन करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने आईडी रन किया और हुएमआई रन किया, उसका कुछ आउटपुट आया। अब एग्जाम्पल के लिए आपके पास कुछ अर्जेंट वर्क आ जाता है या फिर गलती से आपसे टर्मिनल क्लोज हो जाता है, तो ये जो आपने चीज़ें रन कर रखी हैं, जो आउटपुट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारा का सारा गायब हो जाएगा, आपको पता है। देखिए मैंने इसको क्लोज किया और रीरन किया, देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। अब यही सेम चीज़ हम क्या करते हैं टीमक्स के केस में देखते हैं पहले तो। अब सबसे पहले एक चीज समझिए कि टीमक्स जब चलता है तो कैसे पता चलता है। नीचे जो आप ये बार देख रहे हैं, ये जब भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा टीमक्स रन हो रहा है। अब इसके बारे में हम डेप्थ में बात करते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं अपना। अब देखिए फिर से मैंने कुछ रैंडम्स कमांड को रन किया, आईडी रन किया, यूनेम रन किया, उसके बाद हुएमआई रन किया। फिर से सेम वही चीजें, कुछ कमांड्स और कुछ आउटपुट आ गया। अब सेम चीज मान लेते हैं यहाँ पे भी हो जाती है और गलती से हमसे क्लोज हो जाता है। अब मैं रीरन करता हूँ। अब अगर हमारा नॉर्मल वाला केस होता तो चीजें गायब हो जाती, बट ये हमारा टीमक्स का केस है। देखिए इसमें क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें हमारी उसी ऑर्डर में आ रही है जिस ऑर्डर में हमने एग्जीक्यूट किया था और आउटपुट के साथ आ रही है। तो ये पावर होती है हमारी टीमक्स की। आप कभी भी इसको खोलेंगे ना तो आपको सारा का सारा जो आउटपुट होगा वो वैसा का वैसा दिख जाएगा जैसे कि आपने चीज़ें लास्ट टाइम पे छोड़ी थी। अब आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, पाइथन को यूज़ करके एक सर्वर क्रिएट किया है जो कि हमारा पोर्ट 7000 पे रन हो रहा है। अब यहाँ पे उसने लिसनिंग जो है वो करना शुरू कर दिया। अब इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कल यूज़ किया। डैश आई का मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्स हेडर चाहिए मुझे, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और मैंने इस यूआरएल पे, इस पोर्ट पे मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया और मेरे पास रिस्पॉन्स भी आ चुका है जो है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास उसका लॉग भी क्रिएट हो चुका है। सो अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा भेजता हूँ, देखिए दोबारा भी आएगा। अब मान लेते हैं कि ये टैब ना मुझसे गलती से क्लोज हो जाए। देखिए इसको क्लोज कर दिया मैंने। अब मैं फिर से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, देखिए क्या बोल रहा है, कनेक्शन रिफ्यूज़ आना शुरू हो चुका है। तो ये जो चीज़ होती है ये हमारे नॉर्मल जो टर्मिनल होते हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमसे गलती से क्लोज हो जाए या हम कुछ और काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान वहाँ चला जाए, हमें पता ही नहीं हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो हमने सारी चीज़ें क्लोज कर दी हैं। सो अब सेम चीज़ को ना टीमक्स से देखते हैं। अब मैंने यही सेम चीज़ यहाँ पर करी है, बस पोर्ट मैंने चेंज कर दिया, 7001 कर दिया यहाँ पे। अब देखिए मैंने सेम वही चीज़ की, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट भेजी हेडर्स के लिए केवल, और हमारे पास रिस्पॉन्स भी है वो आ चुका है और यहाँ पे लॉग भी क्रिएट हो चुका है। अब फिर से क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। कई बार हो सकता है गलती से भी हो जाए। अब देखिए जो टर्मिनल है मैंने उसको फिर से रीओपन कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से उसी पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करता हूँ और चेक करता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने क्लोज कर दिया और वो पोर्ट ही क्लोज हो गया। क्योंकि लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि जब हम बेसिक टर्मिनल यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हमने रिक्वेस्ट दोबारा भेजी तो कनेक्शन रिफ्यूज हो रहा था क्योंकि हमने तो टर्मिनल ही क्लोज कर दिया था। तो यहाँ पे देखते हैं टीमक्स के केस में क्या होता है। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और मेरे पास रिस्पॉन्स भी आ रहा है। ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में मेरा जो वो टीमक्स है वो चल रहा है और वो जो सर्वर है वहाँ पे वो अभी भी चल रहा है। क्योंकि हमें पता है अगर हम टीमक्स क्लोज भी कर दें तो बैकग्राउंड में जो चीज़ें होती हैं वो चलती रहती हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए हमारा जो टीमक्स है अभी भी वो चल रहा है और ये देखिए उस पर रिक्वेस्ट जो है अभी भी आ रही है। तो ये तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक हम इसको क्लोज नहीं करेंगे। अगर आप इसको डायरेक्टली भी क्लोज कर देंगे तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वहां से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टीमक्स कितना ज्यादा पावरफुल है और हमें टीमक्स क्यों यूज करना चाहिए। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि हमें यूज कैसे करना है इसको। अगर आपको टीमक्स काली में इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली sudo apt-get install tmux। अगर आपको मैक के अंदर टीमक्स इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली ब्रू इंस्टॉल टीमक्स। अगर आपके सिस्टम में ब्रू नहीं है तो आपको पहले होम ब्रू डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये कमांड रन कर सकते हैं। अब आइए टीमक्स को हम क्रोम से रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। अब जो हमारा क्रोम होता है, आप जब भी उसको रन करते हैं तो उसका जो एक सेशन होता है ना वो क्रिएट हो जाता है। उस सेशन में क्या कर सकते हैं, आप कोई भी चीज़ आके सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे म्यूजिक सर्च कर लिया। अब आपको इसी के साथ साथ कुछ और काम करना है तो आपने क्या करा, एक टैब एक्स्ट्रा खोल लिया जहाँ पे आपने गेम सर्च कर ली है। उसी के साथ साथ एग्जाम्पल के लिए आपने न्यूज सर्च कर लिया एक और विंडो में। अब इसी के साथ साथ आपको ज़रूरत पड़ती है और आपको लगता है कि आपको एक और सेशन क्रिएट करना है जिसमें आपको कुछ मेल्स वगैरह से रिलेटेड काम करना है। तो आप एक नया सेशन क्रिएट कर लेंगे। वहाँ पे आप मान लीजिए मेल को आपने सर्च कर लिया। अब आपने यहाँ पे एक और टैब खोल लिया।
तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक ही टाइम में बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं, हम सेशन भी क्रिएट कर पा रहे हैं और उसी सेशन के अंदर हम मल्टीपल टैब्स यानी कि विंडोज क्रिएट कर पा रहे हैं और उसको हम साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे हैं एक ही साथ पे। मैं इस सेशन के अंदर मेल को भी एक्सेस कर सकता हूं, या पुराना वाला जो मेरा सेशन है उसके अंदर जाके मैं गाने भी सुन सकता हूं, या मैं गेम्स के बारे में भी सर्च कर सकता हूं। तो हम एक ही टाइम पे मल्टीपल सेशंस क्रिएट कर सकते हैं और उनके अंदर मल्टीपल टैब्स या कि विंडो हम जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये सेम चीजें हमारी टीमक्स में भी होती हैं। आइए अब टीमक्स पे जंप करते हैं। आइए बात करते हैं जो हमारा टीमक्स होता है वो कैसे काम करता है। इसको समझने से पहले आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि अटैच और डिटैच क्या होता है। अटैच का मतलब बेसिकली क्या होता है, कनेक्ट करना, और डिटैच का मतलब होता है डिस्कनेक्ट करना। अटैच और डिटैच ये टीमक्स के टर्म्स है, बट इसका मतलब बेसिकली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना ही होता है। तो जो आपका टर्मिनल होता है, आप यहाँ पे चला रहे हैं कुछ, अब जो टीमक्स होता है इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने देखा क्रोम की तरह ही काम करता है हमारा। तो आप 0 सेशन से जब कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो आप अटैच करेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए आपने सारा कुछ काम कर लिया, अब आपको बाहर जाना है या आपको टर्मिनल क्लोज करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिटैच कर देंगे, उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो होता क्या है कि जब भी हम टर्मिनल के अंदर ls चलाते हैं, एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पे tmux यूज कर रहा हूं मैं, tmux के सेंस में आपको बता रहा हूं, तो ये ls अगर हमने चलाया तो यहाँ पे कुछ आउटपुट आएगा। तो आपका जो tmux सर्वर क्या होता है कि ls जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करोगे ना, तो उसका जो डेटा होता है यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ टर्मिनल से कुछ आउटपुट आएगा उसका डेटा भी जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और ये क्या है, यहाँ पे ये सेशन मेरा 0 है। तो होता क्या है कि जब भी आप पर्टिकुलर सेशन में कोई चीजें करते हो एक्सेस, उनका डेटा उसी सेशन में जाके वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, और जब आप उसको अटैच करते हो तो वही सेम चीज आपको एक्सेस करके यहाँ पे टर्मिनल पे बता देता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने pwd यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कुछ कमांड डाली। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पे हम सेशन 1 से अटैच्ड है, तो इसका जो डेटा है सेशन 1 के पास जाएगा, यहाँ स्टोर हो जाएगा, और यहाँ से कुछ आउटपुट आया वो भी यहाँ पे स्टोर हो गया। अब मैंने सारा काम कर लिया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिटैच कर देता हूँ, मतलब डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं काफी देर बाद आया और मैंने क्या किया, फिर से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की। तो मैं क्या करता हूँ, सेशन 1 से कनेक्ट हो जाता हूँ। तो जो भी डेटा मैंने प्रीवियसली एक्सेस किया होगा ना, जो डेटा यहाँ पे स्टोर होगा सेशन में, वो सारा का सारा डेटा मेरा फिर से स्क्रीन पे आ जाएगा। और ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि TMX का सर्वर जो है बैकग्राउंड पे वो चलता रहता है और कॉन्स्टेंटली जो आपका डेटा होता है वो स्टोर करता रहता है। तो ऐसे काम करता है हमारा TMX। इसके अंदर एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब जब भी हम टर्मिनल के अंदर कोई कमांड रन करते हैं, एग्जाम्पल के लिए ls मैंने रन किया, तो हमें पता है ये टर्मिनल हम OS को बेच रहे हैं। बट कुछ कमांड्स ऐसी होती है जो हम डायरेक्टली TMX को देना चाहते हैं, जो TMX के लिए होती है। विंडो हमें छोटी करनी है, बड़ी करनी है, हमें एक और सेशन क्रिएट करना है, तो हम वो चीजें TMX को बताना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स बेसिकली। और प्रीफिक्स का क्या होता है, Ctrl+B। बाय डिफॉल्ट जो आपका प्रीफिक्स यूज होता है वो ये होता है। अब ये क्या बताता है कि आप कोई भी कमांड इसके बाद अगर डालेंगे ना, तो वो डायरेक्टली TMX एक्सेस करेगा, मतलब वो TMX के लिए होगी, और TMX उसको इवैल्यूएट करेगा और उसके बाद बताएगा कि अच्छा ठीक है, आपने मुझे कमांड भेजी, अच्छा मुझे ये चीज करनी है। तो ये यूज होता है प्रीफिक्स का। अब चाहे तो इसको किसी और बटन से भी चेंज कर सकते हैं, वो चीजें हम किसी और वीडियो में देखेंगे। बट बाय डिफॉल्ट जो आपको प्रीफिक्स मिलता है देखने के लिए, वो Ctrl+B मिलता है देखने के लिए। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी कमांड डाल रहे हैं तो वहां पे आपको प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा TMX के लिए, और उसके बाद ही आप कोई चीज कर पाएंगे वहां पर। तो अभी हमने क्रोम के एग्जांपल से समझा कि आपको कोई भी चीज सर्च करने से पहले एक सेशन क्रिएट करना पड़ता है। तो अब सेम उसी तरीके से TMX में भी अगर आपको काम करना है तो TMX में आपको सबसे पहले एक सेशन क्रिएट करना पड़ता है। अब उसके लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। आप सिंपली या तो TMX टाइप कर दीजिए और एक सेशन क्रिएट हो जाएगा आपका, या फिर आप TMX न्यू कर दीजिए, तब भी हमारा सेशन क्रिएट हो जाएगा, या फिर आप TMX न्यू सेशन भी कर देंगे तो भी हमारा जो सेशन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले अगर आप यहाँ पे चीज देखेंगे तो आपको नीचे देखिए, सबसे पहले जो आपको बार दिख रहा है, तो जब भी TMX रन होता है ना, तो ये बार जो हाईलाइटेड होता है ये आपको बताता है कि TMX जो है वो रन हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज देखिए, ये आ रहा है यहाँ पे 0 नीचे सबसे पहले, तो ये जो होता है ये सेशन बताता है। 0 का मतलब होता है कि हमारा सबसे पहला सेशन है जो क्रिएट हुआ है अभी, और जिसकी जो ID है वो 0 है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो एक और 0 आ रहा है। इस 0 का मतलब क्या है कि इस सेशन में एक ही विंडो है जिसकी ID है 0, और जिसका जो विंडो का नाम है वो ZSH है। और ZSH क्या होता है, हमारा जो शेल होता है उसका नाम होता है बेसिकली। तो अगर आप बैश रन कर रहे हैं तो आपका BSH आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप स्टार देख रहे हैं। स्टार का मतलब क्या होता है कि आप करंटली इस वाली विंडो पे हैं, 0 वाली पे। और उसके बाद अगर आप राइट साइड पे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे सिस्टम का जो नाम है वो आ रहा है। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें ये बाद में देखेंगे किसी और वीडियो में किसी दिन।
और उसी के साथ साथ आप देखेंगे आपके सिस्टम में टाइम भी आ रहा होगा यहाँ पर जो मैंने हटा रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको ये जो सेशन है इसको रीनेम करना हो तो ये कैसे करेंगे, क्योंकि 0 1 2 समझ में नहीं आता है ज्यादा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रीनेम करने की कोशिश करते हैं। तो इसको रीनेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको Ctrl+B और उसके बाद डॉलर का सिंबल आपको देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रीनेम करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अब ये जो है ये रीनेम हो चुका है। पहले यहाँ पे 0 आ रहा था और अब मैंने इसको क्या कर दिया, टेस्ट ए। यहाँ पे मैं नॉर्मल सारी चीज़ें कर सकता हूँ। आईडी मैंने टाइप कर दिया, हु एम आई कर दिया, यू नेम कर दिया मैंने यहाँ पे। अब अगर आपको देखना हो कि आपके करंटली जो सेशन है वो कितने रन हो रहे हैं, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें दो तरीके होते हैं मेजरली आपके पास। या तो आप टीमक्स करें उसके बाद एलएस कर दें, तो यहाँ पे ये बता देगा कि कितने सेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही आ रहा है टेस्ट ए, देखिए, और बता रहा है 1 विंडोज़ और किस दिन क्रिएट हुआ उसकी डिटेल्स आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे अटैच्ड बता रहा है। अटैच का मतलब कि अभी करंटली वो चल रहा है। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि सिंपली आप Ctrl+B करिए और उसी के साथ साथ एस प्रेस कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, टेस्ट ए जो है हमारा वो सेशन चल रहा है और नीचे उसकी डिटेल्स आ रही है, देखिए। और अगर आप राइट एरो प्रेस करेंगे इसी के साथ साथ, तो देखिए यहाँ पे उसकी विंडोज़ की डिटेल्स भी यहाँ पे आ रही हैं। और सिंपली अगर यहाँ से आपको एग्जिट जाना है, पीछे जाना है, तो आप क्यू प्रेस कर दीजिए। अब टीमक्स के अंदर क्या होता है, एक कमांड मोड होता है जहाँ पे जाके आप बता सकते हैं कि ये जो आप कमांड टाइप कर रहे हैं स्पेसिफिकली टीमक्स के लिए। अब उसको कैसे ओपन करते हैं, Ctrl+B और उसके बाद कॉलन देंगे, तो नीचे आप देखिए जो लाइन है वो येलो हो चुकी है और नीचे मेरा कर्सर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप कमांड बता सकते हैं जो आप रन करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अभी हमारा जो सेशन है वो एक ही चल रहा है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और सेशन क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली न्यू देना पड़ेगा। ये देखिए अब हमारा जो सेशन है वो क्रिएट हो चुका है और हम यहाँ पे जंप हो चुके हैं। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि नीचे यहाँ पे 1 आ चुका है, देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से लिस्ट करता हूँ सेशन को कि कितने सेशन है हमारे पास। तो Ctrl+B उसके बाद एस, ये देखिए हमारे पास कितने बता रहा है, 2 सेशंस हैं जो क्रिएट हो चुके हैं। सबसे पहले जो हमने किया था टेस्ट ए और उसके बाद जो मैंने अभी किया। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, ये जो अभी हमने 1 किया यहाँ पर बता रहा है अटैच्ड। हम जिस सेशन पे करंटली होते हैं उसके आगे लिखा हुआ था अटैच्ड। तो अब यहाँ से हम बाहर चलते हैं। अब अगर आपको सेशंस के बीच में ट्रैवर्स करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, Ctrl+B जो कि हमारा प्रीफिक्स होता है वो देंगे और उसके बाद ओपनिंग राउंड ब्रैकेट, ये देखिए। तो इससे क्या होता है, वो पीछे आ जाएगा। अब जैसे मुझे इसके बाद वाले सेशन पे जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, Ctrl+B जो कि हमारा प्रीफिक्स होता है और उसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोजिंग का, ये देखिए। मैं उसके जो बाद वाला सेशन है अब मैं उस पर आ चुका हूँ। अब आपने जो सारा काम करना था आपने वो सारा काम कर लिया। अब आपको ना मेन टर्मिनल पे बाहर जाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, Ctrl+B उसके बाद डी कर देंगे। डी का मतलब डिटैच कर देंगे आप उसको। अब मुझे कैसे पता मैं मेन टर्मिनल पे आ गया हूँ, क्योंकि नीचे जो लाइन आ रही थी हमारी टीमक्स वाली वो जा चुकी है। अब मैं मेन टर्मिनल से ही सेशंस को भी एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए कैसे, टीमक्स किया, सिंपली एलएस। अब यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन से मेरे सेशंस हैं जो चल रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मुझे किसी सेशन को क्लोज करना है, मान लेते हैं टेस्ट ए जो मेरा सेशन है इसको मुझे किल करना है, खत्म करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टीमक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टीमक्स किल सेशन -T दिया मैंने, और -T देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सेशन का जो नेम है वो दे दिया है, ये देखिए। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा टेस्ट ए वाला सेशन है वो क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे केवल एक ही सेशन आ रहा है जो कि हमारा 1 वाला आ रहा है। अब अगर आप चाहते हो कि आप जब सेशन को क्रिएट कर रहे हो उसी टाइम पे आप उसका नाम भी चेंज कर दो, तो ये भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली टीमक्स न्यू सेशन देंगे, उसके बाद -S और उसके बाद आप सेशन का सिंपली नाम दे देंगे। तो यहाँ पे मैं अल्फा दे देता हूँ। तो ये देखिए मेरा जो सेशन है वो क्रिएट हो चुका है और नीचे डायरेक्टली अल्फा आ रहा है। तो जब मैं सेशन को क्रिएट कर रहा था उसी टाइम ही मैंने उसका नाम भी चेंज कर दिया। ये देखिए अब मेरे पास यहाँ पे 2 सेशन आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ कमांड्स डाली, फिर उनको रन किया, फिर उनका कुछ आउटपुट आ गया। अब सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरा जो काम कंप्लीट हो गया तो मैं इसको डिटैच कर रहा हूँ। ये देखिए इसको भी क्लियर कर दिया। अब मैंने इसको टर्मिनल भी जो है मेरा वो मैंने क्लोज कर दिया। अब आप काफ़ी देर बाद आते हैं। अब आपको क्या करना है, फिर से उस सेशन में जाना जो आप जहाँ पे काम कर रहे थे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली अपना जो टर्मिनल होता है उसको ओपन करेंगे। तो अभी मैं टीमक्स के अंदर नहीं हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली पहले तो हम चेक करते हैं कि सेशन कौन कौन से चल रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में। तो मुझे पता चला कि 1 और अल्फा चल रहे हैं। आपको अल्फा को कनेक्ट करना है फिर से, क्योंकि आप उसी पे ही काम करना चाहते हो। तो उसके लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप या तो टीमक्स लिख सकते हो और उसके बाद एट मतलब अटैच के लिए, और उसका सेशन का नाम दे दोगे सिंपली। तो इससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली इससे अटैच हो जाओगे। ये देखिए जहाँ पे हमने चीज़ें छोड़ी थी वहीं पे हमारी चीज़ें जो हैं वो वापस आ गई हैं। अब इसी को करने का एक और तरीका होता है, ये देखिए।
आप ऐड की जगह वहाँ पे अटैच कर देंगे सिंपली। अब हमारे पास एक और तरीका आ जाता है जहाँ पे आप सिंपली ए यूज़ करिए जो कि अटैच के लिए स्टैंड होता है। ये देखिए फिर से कनेक्ट हो गया मैं वहाँ पर। तो अब आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आप चाहें तो आपके पास एक और ईजिएस्ट तरीका होता है जिसमें आप TMX ए करेंगे। तो ए का मतलब क्या होता है, जो आपका रिसेंटली यूज्ड होता है ना, आप उससे डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल सेशंस हैं, आपने लास्ट जिसमें काम किया था, तो आप उसी से ही कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए मैं सीधा अल्फा से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका हूँ। तो ये हमारे तरीके होते हैं आपको अटैच करने के लिए। अटैच करने का बेसिकली मतलब होता है कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड में आपके डिफरेंट सेशन चल रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर सेशन से जो है वो कनेक्ट होना है, तो उसको हम अटैच बोलते हैं। तो सिंपली क्या करता है, आपको अटैच कर देता है स्क्रीन पे। अब एग्जाम्पल के लिए आपका TMX का जो काम था वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया। अब आपको सारे के सारे सेशंस जो हैं वो इकट्ठे डिस्ट्रॉय करने हैं। हमें पता है कि अगर आपको कोई सिंगल सेशन डिलीट करना होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली आप ऐसा करते हैं वहां पे, ये देखिए TMX किल सेशन -T अल्फा, और आपका सेशन जो है वहां से डिलीट हो जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए आपको सारे के सारे सेशंस जो हैं वो इकट्ठे डिलीट करने हैं, तो उसके लिए आप सिंपली क्या यूज करेंगे, TMX किल -सर्वर। तो इससे क्या होगा, आपका जो सर्वर होगा ना पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा और आपके सारे के सारे सेशन जो है वो डिलीट हो जाएंगे। तो सिंपली आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने TMX ls परफॉर्म किया और यहाँ पे मुझे बोल रहा है नो सर्वर रनिंग। इसका मतलब क्या है कि बैकग्राउंड में कोई भी जो सेशन है वो नहीं चल रहा है। अगर आपको काम करना है तो आपको सेशन जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तो अभी तक हमने जितना TMX में समझा उसके अंदर क्या था कि हम TMX को जब भी रन करते हैं एक सेशन क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट जो होती है विंडो क्रिएट हो जाती है, जैसा कि क्रोम के केस में होता है। तो जब भी आप क्रोम का जो ओपन करेंगे सेशन, उसके अंदर क्या होगा, एक विंडो आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाती है और यहाँ पे आप कुछ भी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। तो TMX के अंदर भी हमने यही चीज की थी, एक सेशन क्रिएट किया जहाँ पे हमें एक विंडो मिली और उसी के अंदर हम चीजें बस एक्सेस करते जा रहे थे। कभी उसको अटैच कर रहे थे मतलब कनेक्ट कर रहे थे, कभी डिटैच कर रहे थे, डिटैच का मतलब डिस्कनेक्ट कर रहे थे, बट हम उसी में ही काम कर रहे थे। अब हमारे पास एक प्रोविजन क्या होता है कि हम मल्टीपल विंडोज को भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अभी हमारे पास एक ही टैब है, अब मेरे पास 2 हो गए यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 हो गए। तो आप यही सेम चीज ना TMX के अंदर भी कर सकते हो कि एक ही सेशन हो और उसके अंदर मल्टीपल विंडोज हो। अब एग्जांपल के लिए ये देखिए, एक और सेशन क्रिएट कर लिया जिसके अंदर एक ही विंडो है और एक सेशन है जिसके अंदर 3 विंडो है और इसको हम इजिली एक्सेस कर पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने गेम सर्च कर दिया और यहाँ पे मैंने म्यूजिक सर्च कर दिया और इस वाले में मैं क्या करता हूँ, मेल सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीपल विंडोज जो है वो क्रिएट कर लिए और उनको एक्सेस कर रहे हैं हम इजिली एक सेशन के अंदर ही। आइए देखते हैं ये कैसे होता है TMX के केस में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक TMX का सेशन क्रिएट कर लेता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक TMX का जो सेशन है वो क्रिएट हो चुका है। नीचे यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे आप फोकस करिए इस बार। यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 का मतलब यहाँ पे एक ही विंडो है जिसका जो नाम है ZSH है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और विंडो क्रिएट करता हूँ। अब उसको क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, Ctrl+B जो कि हमारा प्रीफिक्स होता है और उसके बाद C। अब यहाँ पे नीचे देखिए, अब यहाँ पे पहले 0 आ रहा था जिसके अंदर ZSH आ रहा था, अब यहाँ पे एक और 1 आ चुका है जिसके अंदर ZSH आ रहा है और स्टार देखिए कहाँ पर आ रहा है, हमारा 1 के पास आ रहा है। इसका मतलब हम अभी दूसरी विंडो में है जो जिसका जो आईडी है वो 1 है। अब यहाँ पे मैंने कुछ कमांड रन कर दी है। अब मान लेते हैं कि आपको 0 वालों को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली Ctrl+B जो कि हमारा प्रीफिक्स होता है और उसके बाद अगर प्रीवियस विंडो पे जाना है तो आप P प्रेस कर देंगे, तो P से क्या होगा, हम पीछे आ जाएंगे। अब आपको फिर से 1 पे जाना है, नेक्स्ट विंडो पे जाना है, तो Ctrl+B जो कि हमारा प्रीफिक्स होता है और उसके बाद N नेक्स्ट विंडो के लिए। तो आप एक चीज नोटिस करिए, जैसे ही मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ राइट लेफ्ट, मेरा जो स्टार है वो मूव कर रहा है। जब मैं जहां जाता हूँ मेरा स्टार वहीं पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं करंटली इस विंडो पर हूं। अब होता क्या है कि जब भी हम मल्टीपल विंडोज पे काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें कुछ नाम जो होता है वो थोड़ा सा सही चाहिए होता है, सो दैट कि हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर पाए कि हम वहां पे काम क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, Ctrl+B जो कि हमारा प्रीफिक्स होता है उसको देंगे और उसके साथ कॉमा का जो होता है सिंबल वो देंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा आ गया रीनेम विंडो। अब यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ Win1। तो ये देखिए अब यहाँ पे जो विंडो का जो नाम है वो चेंज होके Win1 हो चुका है। अब सेम चीज करते हैं 0 वाले के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, पीछे चलता हूँ, Ctrl+B P। अब ये देखिए मेरा जो स्टार है यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको रीनेम करता हूँ, Ctrl+B उसके बाद कॉमा, A2 कर दिया मैंने इसको। अब ये देखिए इसका जो नाम है वो भी चेंज हो चुका है। अब आप कोई विंडो अगर क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या प्रोविजन होता है, 2 तरीके होते हैं। या तो आप सिंपली एग्जिट कर दीजिए, ये देखिए 0 पे था मैंने एग्जिट कर दिया, अब केवल 1 बचा हुआ है। या फिर आपका दूसरा तरीका होता है कि Ctrl+B जो आपका प्रीफिक्स होता है और उसके बाद एम्परसेंड जिसको हम एंड सिंबल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, किल विंडो Win1। तो यहाँ से पूछ रहा है कि इसको किल करना है कि नहीं करना है, तो पहले मैं इसको यस कर देता हूँ। देखिए अब हम TMX से बाहर आ गए क्योंकि हमारे पास वहां पे केवल एक ही विंडो थी और वो भी हमने जब क्लोज कर दी तो हमारा सेशन भी जो है वो क्लोज हो चुका है।
ये देखिए, अब हमारे पास एक और प्रोविजन होता है कि जब भी आप सेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं ना, हमने देखा कि हम उसका नाम भी उसी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास सेम एक ऐसा ही प्रोविजन होता है कि हम विंडो का नाम भी चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली टीमक्स न्यू सेशन दे दिया। डैश एस का मतलब क्या होता है कि सेशन का नाम आप क्या देने वाले हैं, मैंने सेस 1 कर दिया। और डैश एन का मतलब होता है कि आप विंडो का नाम क्या देने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने विन 1 दे दिया। तो अब देखिए यहाँ पे जो सेशन क्रिएट हुआ उसका नाम क्या है, सेस 1 आया, और विंडो जो हमारी क्रिएट हुई है उसका जो नाम आया विन 1 आया। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी पर्टिकुलर विंडो पे काम कर रहे होते हैं और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हमें इसी पर्टिकुलर विंडो पे ही काम करना है और हम इसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। अगर आपको इसको वर्टिकली डिवाइड करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल बी प्रीफिक्स यूज करेंगे और उसके बाद सिंपली परसेंटेज दे देंगे। ये देखिए, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना चाहते हैं तो सिंपली उसके लिए आप प्रीफिक्स यूज करेंगे कंट्रोल प्लस बी और उसके बाद डबल कोट्स, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड हो जाएगी। अब जो हमारा टीमक्स होता है इसके अंदर हम कर्सर का यूज नहीं कर सकते। अगर मैं इसको क्लिक भी करूं, आप ये देखिए मेरा कर्सर अभी यहाँ पर है, अगर मैं इसको यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर नहीं जा रहा है वहां पे। तो इसको वहां पे भेजने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है, और जहां पे आप जाना चाहते हैं वहां पे आपको एरो देना पड़ता है उस साइड का। तो अगर मुझे लेफ्ट साइड पे जाना है तो कंट्रोल प्लस बी प्रीफिक्स और उसके बाद मैंने लेफ्ट साइड का एरो दे दिया। अब मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब हमारे पास एक और तरीका होता है ऐसे बैक एंड फोर्थ करने का। आप सिंपली कंट्रोल बी प्रेस करिए, आपका प्रीफिक्स और उसके बाद क्यू। तो यहाँ पे आप देखिए नंबर्स आ रहे हैं मेरी स्क्रीन पे कुछ 0 1 2। तो उसके बाद अगर आप किसी भी विंडो पे डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं, क्योंकि अब एरो से अगर जा रहे हैं तो आपको कई बार होगा मल्टीपल विंडोज होंगी तो टाइम लग जाएगा आपको जाने में। आप एक बार प्रीफिक्स प्रेस करेंगे फिर आप एरो से जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं वहां पे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने अभी आईडी लिखा हुआ है सबसे नीचे, तो कंट्रोल बी सिंपली राइट में गया, देखिए मैं आ गया। अगर मुझे ऊपर वाले में जाना जहाँ पे मेरा डार्विन आ रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल बी क्यू और सिंपली 1। तो आपका क्या होगा, अब सीधा इसी वाली में आ गया जो मेरा 1 वाली विंडो है। अगर मुझे 0 में जाना है तो कंट्रोल बी फिर क्यू और उसके बाद 0 उस विंडो का। अब अगर आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए यहाँ पे लेआउट कैसा आ रहा है मेरा, ये वाला जो एरिया है मेरा ये वर्टिकली आ रहा है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली चीजें डिवाइडेड है। अब आपको ये लेआउट नहीं चाहिए तो सिंपली आप क्या करिए, कंट्रोल प्लस बी प्रीफिक्स और उसके बाद स्पेस। ये देखिए जो लेआउट है मेरा वो चेंज हो रहा है। जितनी बार आप कंट्रोल बी प्लस स्पेस करेंगे आपका जो लेआउट होगा वो चेंज होता जाएगा। और सिंपली अगर आपको किसी पैन को क्लोज करना है, मतलब किसी जो आपने डिवाइडेड एरियाज को क्लोज करना है, तो सिंपली वहां पे आप एग्जिट कर दीजिए। एक और तरीका होता है एग्जिट के अलावा, कंट्रोल प्लस बी और उसके बाद एक्स। तो इससे क्या होगा कि आपको ये बताएगा कि जो 0 वाला पैन है उसको आपको डिलीट करना है कि नहीं करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं नो कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ 0 सच में 0 है क्या। तो कंट्रोल प्लस बी और क्यू, ये देखिए 0 इसी का आईडी आ रहा है। तो अगर आपको उसको क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस बी और एक्स और उसके बाद सिंपली यस कर दीजिए, तो आपका जो पैन आपने डिवाइड किया था वो क्लोज हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि जब आप एक ही विंडो में काम करते हो और उसको आप मल्टीपल टाइम स्प्लिट कर लेते हो, तो कई बार आपको रीअरेंज करने की भी जरूरत पड़ती है उसको। एग्जाम्पल के लिए जब आप इसको वर्टिकली डिवाइड करते हो बाय डिफॉल्ट तो ये 50-50 के रेशियो में होता है। अब कई बार आप ऐसा भी तो चाहोगे कि ये जो लेफ्ट साइड का एरिया आपको थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए, तो इसको हैंडल करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कमांड मोड। तो इसमें क्या होता है, आप कमांड मोड ओपन करोगे उसके बाद रीसाइज की कमांड दोगे। आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। कमांड मोड ओपन करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस बी करता हूं और उसके बाद कॉलन देता हूं। तो देखिए नीचे कमांड मोड मेरा ऑन हो गया। तो नीचे जो मेरा कमांड मोड है वो ऑन हो चुका है। कैसे पता मुझे, क्योंकि जो मेरा बार है वो येलो हो चुका है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कमांड डाली है, रीसाइज डैश पैन। अब मुझे इसको अगर लेफ्ट साइड पे भेजना है तो मैं डैश एल यूज करूंगा, और अगर इसको मुझे राइट साइड पे भेजना है तो डैश आर यूज करूंगा। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता हूं तो मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ती है, तो डैश डी। अगर ऊपर जाना है तो डैश यू। अब मेरे केस में मैं इसको राइट में भेज रहा हूं तो मैं डैश आर का यूज कर रहा हूं। और उसके बाद कितने पॉइंट्स भेजना चाहते हैं, तो मैं 20 पॉइंट्स इसको राइट में भेजना चाहता हूं। तो देखिए सिंपली अब इसको लेफ्ट में हम 40 पॉइंट्स भेजते हैं। तो सिंपली क्या करता हूं, कमांड मोड ऑन करता हूं। अब इसी चीज को हैंडल करने के लिए मेरे पास एक दूसरा तरीका भी हो जाता है। उस तरीके में क्या होता है कि आप सिंपली प्रीफिक्स देंगे। प्रीफिक्स देने के बाद आप ऑल्ट जो आपका बटन होता है उसको होल्ड करके रखेंगे। अगर आपको राइट साइड जाना है तो राइट में जाएंगे, अगर लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट वाला प्रेस करेंगे, ऊपर जाना है तो आप अप एरो की प्रेस करेंगे, नीचे जाना है तो डाउन एरो की प्रेस करेंगे। ये देखिए तो मैं यहाँ राइट में जा रहा हूँ ऑल्ट को होल्ड करके। अब हमारे साथ एक सिचुएशन क्या होती है कि हम जब नॉर्मल टर्मिनल पे काम करते हैं तो हम उसको स्क्रॉल अप भी कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारी कमांड चलाई, तो आप चाहते हो कि जो आपने सबसे पहले कमांड चलाई है ना आप उसका आउटपुट देख लो। बट टीमक्स में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टीमक्स में आप कर्सर यूज ही नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम ये करके देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं बाईपास कैसे करेंगे इसको। अब एग्जाम्पल के लिए जो मैंने हु एम आई जो कमांड चलाई थी, मुझे देखना है कि उसका आउटपुट क्या आया था। अब आप नॉर्मल इसमें अगर कर्सर यूज करके ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें स्क्रॉल बार ही नहीं आता है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए आपको इसके कॉपी मोड में आना पड़ेगा।
तो कॉपी मोड में आने का क्या तरीका होता है, Ctrl+B जो इसका प्रीफिक्स होता है और उसके बाद ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये देखिए अब जैसे ही मैं आया इसके कॉपी मोड में, यहाँ पे राइट साइड पे एक हाईलाइटेड एरिया आ गया 0/14 का मतलब क्या है कि हम कॉपी मोड में आ चुके हैं। अब यहाँ पे 14 का मतलब क्या है कि जो आप वेरीज देख रहे हैं ना, इसके ऊपर 14 लाइंस और हैं और हम अभी 0 पे हैं, मतलब हम सबसे लास्ट वाली पे हैं। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, उसके बार के बारे में बताता है। तो देखिए मैं जैसे ही ऊपर जा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ईजिली मूव कर पा रहा हूँ। यहाँ पर पहले नहीं कर पा रहा था, अब मैं ईजिली कर पा रहा हूँ, ये देखिए। और जैसे ही मैं ऊपर जा रहा हूँ काउंट भी बढ़ता जा रहा है। और अगर आप इससे एग्जिट करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्यू प्रेस करेंगे। ये देखिए हम एग्जिट हो गए, वहाँ से नंबर्स भी चले गए हैं। अब कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी किसी कमांड का जो आउटपुट आया होगा वो आप चाहते होगे कि आप उसको कॉपी कर लो और दूसरा जो स्प्लिट स्क्रीन है या दूसरा जो टर्मिनल है आप वहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर लो टीबक्स के। तो उसको हम कैसे करेंगे, सिंपली सबसे पहले उसके लिए आपको कॉपी मोड में आना पड़ेगा, Ctrl+B और उसके बाद ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये देखिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, ऊपर नंबर्स भी आ गए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली जो टेक्स्ट आपको कॉपी करना है अब वहां पे अपना कर्सर ले जाइए। अब आपको ये कंटेंट जो है कॉपी करना है, एग्जांपल के लिए अदर एड्रेसेस फॉर लोकल होस्ट। आप यहाँ से क्या करें, जैसे ही स्टार्ट करना चाहते हैं वहां पे Ctrl+Spacebar प्रेस कर दीजिए। देखिए मैंने प्रेस कर दिया है। अब उसके बाद आप राइट साइड का एरिया कॉपी करना चाहते हो तो आप राइट साइड में एरो लेके जाइए, और लेफ्ट साइड में जाना चाहते हो तो आप लेफ्ट साइड का। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ। ये देखिए अब जो एरिया हाईलाइटेड आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि इसको कॉपी कर रहा है। इसने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब इसके बाद हमें इसको बफर में डालना पड़ेगा, तभी हम इसको कहीं पेस्ट कर पाएंगे। तो बफर में डालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम Ctrl+W यूज़ करें या तो हम Alt+W यूज़ करें। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको बफर में डाला हम कॉपी मोड से भी बाहर आ चुके हैं। तो अब मुझे अगर स्क्रीन पे इसको पेस्ट करना है, दूसरी एग्जांपल के लिए मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं। अब मुझे यहाँ पे डालना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, Ctrl+B और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये देखिए तो जो भी कंटेंट हमने वहां से कॉपी किया था मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर पा रहा हूँ। तो आप ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे टीमक्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अगर कोई आप चीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं या आप चीज़ कोई जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे।